जहां एक तरफ चीन को हड़काने वाली अमेरिकी सीनेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी के घर में हो गया हमला। हथौड़ा लेकर ढूंढ रहे थे कहां है नैन्सी पेलोसी। तो वहीं अमेरिका ने ये कहा है कि भारत को एक ऐसा खिला बना देंगे कि चीन कुछ नहीं कर पाएगा। टीम बाइडेन के सीक्रेट प्लान का खुलासा हो रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा ये महिला नैन्सी पेलोसी जो अमेरिकी हाउस की स्पीकर है। आपको वो घटना भी याद होगी जिसमें 7 लाख लोग बैठकर ये देख रहे थे कि नैन्सी पेलोसी का प्लेन चीन उतर पाता है या फिर हवा में ही विस्फोट कर जाता है। अब 7 लाख लोग एक साथ बैठकर इनके प्लेन की निगरानी कर रहे थे। कारण क्या था? कारण ये था कि चीन ने ये कह दिया था कि हम नैन्सी पेलोसी के प्लेन को मारकर गिरा देंगे अगर उसने ताइवान की यात्रा की तो। पर फिर भी ताइवान की यात्रा के लिए नैन्सी पेलोसी गई और उन्होंने ताइवान में कदम रखा। हालांकि नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा में कई सारे एयरक्राफ्ट, अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी लगे और उन्होंने सुरक्षित तरीके से नैन्सी पेलोसी को पहुंचाया। चीन की बहुत किरकिरी मच गई क्योंकि वो आराम से वहां उतरी, उन्होंने ताइवान में स्वागत भी लिया, सब कुछ लिया और फिर ये वापस आ गई। चीन की जितनी किरकिरी उस वक्त हुई वैसी किरकिरी पहले कभी भी नहीं हुई थी। चीनी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इस बात को लेकर गुस्सा भी था। सोशल मीडिया पर चीनी लोग अपने ही सरकार को कोस भी रहे थे कि हमने मारकर क्यों नहीं गिरा दिया नैन्सी पेलोसी के प्लेन को। हालांकि एकदम से तुरंत इस तरीके का निर्णय लेना बेहद खतरनाक होता है। चीन ने तुरंत इसका जवाब तो नहीं दिया। हालांकि पेलोसी सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि अर्मेनिया, अजरबैजान मामले में भी अर्मेनिया पहुंच गई और अर्मेनिया से उन्होंने संदेश दिया कि अजरबैजान जो कर रहा है वो बेहद गलत कर रहा है। नैन्सी पेलोसी इस वक्त दुनिया में एक काफी अच्छे बड़े पोजीशन पर भी हैं और बड़े अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी कर चुकी हैं। लेकिन अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के सैन फ्रांसिस्को के घर पर हमला हुआ। हमलावर हाथ में हथौड़ा लिए ढूंढ रहा था नैन्सी पेलोसी कहाँ है। संजोग से पेलोसी तो नहीं थी लेकिन उसके पति वहीं पर थे और कहा जा रहा है कि उनके पति के साथ मारपीट की, उनके घर में भी तोड़फोड़ कर दी। हमले के वक्त नैन्सी पेलोसी घर पर नहीं थी। उनके पति पॉल पेलोसी पर हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि अभी हालात ठीक हैं और जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएंगे। हमलावरों को पकड़ लिया गया है और हमले की वजह की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कोई आम शख्स नहीं है नैन्सी पेलोसी और इस तरीके से हमलावर नैन्सी पेलोसी के घर में कैसे घुस गए। दूसरी बड़ी बात यह है कि नैन्सी पेलोसी ने चीन की यात्रा करके बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। ऐसे में तो FBI सहित कई अधिकारी इनकी सुरक्षा में लगे होने चाहिए क्योंकि ये महिला अब कई देशों के निशाने पर है, अजरबैजान, तुर्की के या फिर चाइना के खुद के। अभी इस मामले में बहुत सारी बातें निकल कर आनी बाकी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन की टीम का एक सीक्रेट प्लान का खुलासा हो गया है। गुरुवार को अमेरिका की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2022 आई जिसमें बाइडेन प्रशासन भारत के साथ मिलकर किस योजना पर काम कर रहा है उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया गया ताकि भारत को चीन अपनी आक्रामकता नहीं दिखा सके। चीनी आक्रमण को रोकने और विवादित जमीन सीमाओं जैसे क्षेत्र में चीन की जबरदस्ती करने की घटना को रोकने के लिए भारत और अमेरिका अपने संबंधों पर विस्तार की योजना पर काम कर रहे हैं। ये सीक्रेट खुलासा कर दिया है अमेरिका ने। इसके अलावा कई ऐसी बातें निकल कर आई हैं। अमेरिका के इस नए प्लान को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक क्लासिफाइड स्ट्रेटजी को जारी किया है। अमेरिका बिना किसी अपने फायदे के कोई काम तो करता नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को किले की तरह मजबूत कैसे बनाएगा अमेरिका और किले की तरह मजबूत बनाने के बाद कैसे रोकेगा चीन को। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जो अमेरिका का पेंटागन है
पेंटागन में एक खास तरीके की टीम तैयार की गई है और ये टीम जो डायरेक्ट बाइडेन को सूचनाएं देती है। अमेरिका इस वक्त बहुत अच्छे से समझ गया है कि रूस हमारा असली दुश्मन नहीं है, बल्कि चाइना हमारा असली दुश्मन है। रूस यूक्रेन की लड़ाई भड़का दी, एक हद तक जहाँ तक रूस को कमजोर करना था उतना हद तक कर दिया, लेकिन अब चाइना आगे बढ़ता जा रहा है और जिनपिंग जैसे ही कुर्सी पर बैठे हैं वैसे ही जिनपिंग की आक्रामकता भी दिख रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना अपना कब्जा करना चाह रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर में इसका नजारा देखने को मिला है। ये चाइना के आर्टिफिशियल द्वीप हैं जो एक तरीके से अभेद किला बन चुके हैं। इन द्वीपों की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कहा जाता है कि इसमें घुसना आसान नहीं है। हाल ही में इन कृत्रिम द्वीपों की कुछ नई तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि ये इन द्वीपों का इस्तेमाल मिलिट्री के लिए किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स के हैं जो इन्होंने साउथ चाइना सी में बना लिया। साउथ चाइना सी में जब इनका निर्माण कर रहा था चीन, तब किसी देश ने कोई टोका टोकी रोका रोकी नहीं की। जब इनमें सैनिकों को बिठाना शुरू कर दिया और जब असली मकसद समझ में आया कि चाइना इन आइलैंड्स का निर्माण क्यों कर रहा है, दरअसल अपना बेस बना रहा है, तब दुनिया भर में हलचल मची। लेकिन इस हलचल मचने से क्या होता है, काफी वक्त बीत चुका था। चाइना यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड काफी बड़े बना चुका था। ऐसे में अब चाइना की अगली रणनीति है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अब उसे बढ़ना है और हिंद महासागर क्षेत्र में भी उसे बेस बनाने हैं, इसी तरीके के आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने हैं। अब अगर अभी नहीं रोका गया चाइना को, तो फिर एक वक्त आएगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी चाइना आक्रामक हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका को अब टेंशन हो रही है और अमेरिका ये चाह रहा है कि चाहे दक्षिण चीन सागर का मामला हो या फिर हिंद महासागर क्षेत्र का मामला हो, हम इस तरीके से रहें कि चाइना अब यहाँ पर अपने कदम नहीं बढ़ा सके। और इस क्षेत्र में अमेरिका को दिख रहा है भारत एक मजबूत साथी के रूप में। अब अमेरिका भारत को भी फायदे गिनवा रहा है कि आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको एक ऐसा किला बना देंगे जहां पर कोई घुस ही नहीं पाएगा। और इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि हम युद्धाभ्यास से शुरुआत करेंगे, ताकि जो स्ट्रेटजी चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनाई, हम लोग शांत रह गए और साउथ चाइना में सी में वो आगे बढ़ता चला गया, ये चीज हिंद महासागर क्षेत्र में नहीं होगी। हालांकि अमेरिकी रणनीति में भारत चाइना का बॉर्डर, दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट, इन तीनों को काफी प्रमुखता से रखा गया है। वैसे क्या आपको अमेरिका पर यकीन होता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।